पाकिस्तान वापस आ जाए, अच्छे बड़े हो गए। जाने को दिल तो नहीं करता राणा साहब, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। मियाँ साहब, ये मजबूरियां ख़त्म नहीं होती, इन्हें ख़त्म करना पड़ता है। वो तो ठीक है, लेकिन बस 2-4 साल और। मियाँ साहब, वैसे अब हमारा मोहल्ला रहने के काबिल नहीं रहा। हाँ, वो तो ठीक कहते हो राणा साहब, लेकिन वो क्या कहते हैं कि जीना यहाँ मरना यहाँ। यार, ये तकी और इसके बेटे बड़े अथरे हैं, क्या करें इनका? हाँ, वो मैंने भी सुना है कि वो सारा दिन मोटरसाइकिलों पे छेड़खानी करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। कल मेरी बेटी माँ भी इनकी शिकायत कर रही थी। कुछ कहा तो नहीं उन बदमाशों ने? अब नहीं, कल वो दुकान से सौदा लेकर वापस आ रही थी तो ये उस पर आवाजें कसते रहे। तो आप उनके वालिद से शिकायत करते? वो कौन सा काम है, वो भी तो एक नंबर है। ये सारे उसी की शह पे तो करते हैं। फिर इसका हल बताएं, क्या हल करें? बस मियाँ साहब, यहाँ से घर बेच के कहीं और चले जाए। राणा साहब, ये रोज रोज नए घर बनाना, उनको बेचना कोई आसान काम तो नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। अबू खैरियत से खड़े इधर? बेटा, वो राणा साहब मिल गए, बातें शुरू। अच्छा अच्छा अच्छा। और सुनाओ बेटा, कैसा काम चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है अंकल, काम बहुत अच्छा चल रहा है। माँ बाप की दुआएं चाहिए बस। माशाल्लाह, बच्चा तो बड़ा ताबियादार है आपका। बस जी, ये सारी जिंदगी की नेक कमाई है जो ये असर है। बहुत बहुत नेक बच्चा है, माशाल्लाह, बहुत नेक। आप पकड़ो इनको और देख लेते हैं आज इनको। आप बचने ना पाए। क्या हो गया? और छठो जी, क्या हो गया? ओए, और ये ना गली का मामा। नहीं, अब मारा फैर इसको, मार और मारा फैर इसको, जल्दी करो। नहीं जाना, छोड़ो तुझे, मेरे कहने पे भी नहीं जाना। आदमी नहीं है, बस मेरी बात में जल्द तू अंदर चल। अब गली के मामे बने हुए हैं ये, पकड़ इनको। बाहर आओ, बाहर आओ। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनाहगार कौन। अदील के घर पर धावा बोलने वाले असलहे से लैस ये लोग कौन हैं? इनकी इस घर वालों से क्या दुश्मनी है? क्या ये सब मोहल्लेदार हैं? अगर ये मोहल्लेदार हैं तो फिर क्या वजह है कि एक मोहल्लेदार अपने ही मोहल्लेदार की जान का दुश्मन बन गया? क्या आज इस घर का कोई एक फर्द या तमाम अफराद इस दुश्मनी की भेंट चढ़ जाएंगे? इन सब में बेगुनाह कौन है और गुनाहगार कौन? क्या किया मियां इफ्तिखार वालों ने? नहीं, कुछ समझ नहीं लगी मुझे। अबू, ये वही लड़के हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं। तुम अपनी बकवास बात करो, ये वक्त है बात करने का। क्या हो गया तुम्हें वहीद? खामखा बेटी को डांट दी है। ओहो, उनके कान में बात पड़ गई ना तो वो इधर ही आ जाएंगे। अगर इतना खौफ है ना तो जाओ अंदर कमरे में जाकर छुप जाओ। ओहो, इधर जान पे बनी और तुम्हें बातें आ रही है। देखो देखो, वो तो दरवाजा फैलान के अंदर चले गए हैं। तो क्या करूं मैं? वो जाके उन्हें समझाओ। तुम तो ये चाहती हो कि मैं मर जाऊं और तुम सुखी हो जाओ। फजूल बातें मत करो वहीद, वो मोहल्लेदार है हमारे। तो क्या करूं मैं? खुद ही जाके समझा दूं। नहीं बेटा, ना और ये क्या कर दिया मेरा बेटा? और मेरे बेटे को बोल। कोई आओ, मेरे बेटे को गोलियां मार गई है। खुदा के वास्ते किसी को बुलाओ और बचाओ कोई मेरे बच्चे को। क्या भाभी, आप हौसला करें, कुछ नहीं होता। मैंने 155 पे फोन कर दी, अभी पुलिस भी आती होगी। 112 पे भी कर दिया, वो एम्बुलेंस भी आती होगी। ठीक हो जाएगा। मत कर, आप घबराए नहीं, घबराए नहीं।
आप अंदर जाए भाभी, आप जाए। अन्ना हो गया है, अभी तूने मोटरसाइकिल के नीचे आ जाना था, हैं? अन्ना हो गया तू। आपकी गलती है। मेरी गलती है, बकवास करता है आगे से। और लगा इसे। और छोड़ बना है, मोटरसाइकिल के नीचे आया ना, तूने पागल हो गया है? जाने दे बॉबी। अरे यार तुझे क्या मसला है? तू मामा लगता है हर जगह आके खड़ा है। नहीं था। ओए जानता नहीं, मैं मारू फायर तुझे। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, बॉबी से बात कर रहा हूँ। चल निकल, बकवास करी जा रहा है यहाँ से। बॉबी से बात कर रहा हूं। देख बॉबी, ये अच्छी बात नहीं है। जा बुला के ला अपने अब्बे को। देख बॉबी, वो अच्छा नहीं कर रहा। ओए चलो निकल जा इधर से, मर जाएगा कुत्ते की मौत। हमारे माशरे में सही को सही और गलत को गलत कहने का अंजाम ऐसा ही होता है। मगर सोचने की बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी तालीम, हमारा माशरा, हमारे इक़्तिदार और हमारा मजहब हमें यही सिखाता है कि बुराई होते हुए तो देखो मगर खामोश रहो, आवाज उठाने की जसारत ना करो, वरना अंजाम बुरा ही होगा? क्या इसी रास्ते पर चलते हुए हम सब अपने अपने अंजाम को पहुंचेंगे? आखिर कब जागेगा हमारा शऊर? तुम लोग इधर मस्ती कर रहे हो, उधर वो अदील मर गया है हॉस्पिटल में। कैसे पता चला? थानेदार का फोन आया था। क्या कह रहा था थानेदार? पूछ रहा था कि पर्चा काटूं कि नहीं। तो अंकल क्या बोला आपने? यही कि जब वाकया हुआ है उस वक्त बॉबी तो अपने दोस्तों के साथ थिएटर ड्रामा देखने गया हुआ था। डैडी क्यों मरवाना है हमें? नहीं मरते तुम, क्यों मरवाना है डैडी? जब ये वारदात डाली थी ना, उस वक्त मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया था और थिएटर के टिकट है मेरे पास। जिगर लगे डैडी लव। अच्छा ठीक है, अब कुछ दिन जरा आराम से, ठीक है ना? मैं क्या करूं, मेरा एक ही बेटा था। अदील, ये सो रहे हैं ना? ये देखो सो रहे हैं। अदील उठ जा मेरे बच्चे, उठ जा मेरे लाल, उठ जा मेरे बच्चे। शो ना करे, सो रहे वो, सो रहे हो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से मौत वाक़ई हुई है। इंस्पेक्टर साहब, खून बहने का सबब भी तो लिखा होगा ना डॉक्टरों ने? जी लिखा है, एक गोली कंधे पर, एक पेट पर और 2 टांगों पे लगी। तो फिर इंस्पेक्टर साहब पर्चा तो दर्ज होना चाहिए ना? मगर किसके खिलाफ? इंस्पेक्टर साहब जिन्होंने फायर मारे हैं। किसने मारा है भाई, नाम बताओ। मेरी बात सुनो। हाँ जी बताया ना। सबको पता है जी किसने फायरिंग की है। नाम बताओ ना, किसने फायरिंग की है? इंस्पेक्टर साहब, हम तो यहाँ मौजूद नहीं थे, आप ये अदील के घर वालों से पूछे ना। अच्छा, तो आप लोग कौन हैं? इंस्पेक्टर साहब मोहल्लेदार हैं हम। घर वालों ने तो बता दिया था, तुम गवाही दोगे? देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस मोहल्ले में और भी लोग हैं, आप उनसे गवाही ले लेना। वो कहते हैं ना, जो बोले वही कुंडा खोले, और कोई गवाही है ही नहीं। हाँ भाई, है कोई गवाही देने वाला? मियां साहब, आपके बताए हुए मुल्जमान के खिलाफ पर्चा देने में मुझे कोई हर्ज नहीं, बस गवाह चाहिए। हम गवाही देंगे, मैं गवाही दूंगी, मैं गवाही दूंगी। मेरा अल्लाह गवाह है, मेरा बच्चा मार दिया। करने वाला रिशीदा बाजी ऐसा नहीं होता, मोहल्लेदारों की गवाही चाहिए। मोहल्ले में कोई गवाही नहीं देगा, कोई गवाही नहीं देगा इंस्पेक्टर साहब।
जिनका बेटा मरा है वही गवाही देंगे, वही गवाही, चले देखते हैं फिर। वही गवाही देंगे। अरे मेरे अल्लाह तू रहम कर, या अल्लाह तू इंसाफ कर, जिन्होंने मेरा बच्चा मारा है तो खुद उनसे बदला ले। अदील के कातिलों के खिलाफ गवाही कौन देगा? कौन अपनी जान हथेली पर रखकर इतना बड़ा कदम उठाएगा? कौन हमारे मुल्क की कानूनी पेचीदगियों से उलझने की हिम्मत करेगा? कहते हैं जब इंसान पर बुरा वक्त आता है तो उसका अपना साया भी उसका साथ छोड़ जाता है। क्या अदील के केस में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? आखिर पुलिस अदील केस को क्या रंग देना चाहती है? बट साहब शाम तक का टाइम है, क्या करना है सोच लें। करना क्या है यार, बस अपने बेटे को बचाना है, बेटे को। बट साहब जिस टाइम वारदात हुई सबने देखी है। एसएचओ साहब, आंखों देखी की कोई अहमियत नहीं होती, समझे? वो तो ठीक है, अगर किसी की जुबान खुल गई तो फिर जबान बंद भी तो की जा सकती है, कोई खोल के तो दिखाए। बात अभी मेरे तक है, शाम तक मेरे हाथ से निकल जाएगी। बस मेरा और बॉबी का नाम नहीं आना चाहिए, बाकी है। बट साहब बाकी लड़कों का क्या करना है? बाकी का क्या करना है, बस मोहल्ले के 2-4 कमजोर लोगों का नाम गोल मोल करके डाल दो, बाद में देख लेंगे। बट साहब अभी 2-4 दिन के लिए लड़कों को इधर उधर कर देना, बस सामने ना आए। फिक्र न कर इंस्पेक्टर, 15 साल मैंने यही काम किया है। बड़े पैसे लगाए हैं इस थाने में पोस्टिंग के लिए, अब रिकवरी भी तो जरूरी है ना। वैसे भी जब कत्ल हुआ उस वक्त बॉबी और उसके दोस्त मेरे साथ बैठे थिएटर में ड्रामा देख रहे थे। कोई सबूत? थिएटर की टिकटें हैं मेरे पास, तो वो मैं तुझे दे दूंगा। वाह जी वाह भट्ट साहब, क्या शैतानी दिमाग है आपका। अगर तू बॉबी के एक आध दोस्त का नाम डाल दे एफआईआर में तो वो बच जाएगा। हाँ, हम ही ने बचाना है, हम ही ने सूली चढ़वाना है। बस फिर डाल दो 1-2 लड़कों के नाम, उसकी कीमत अलग से होगी भट्ट साहब। मिल जाएगी, कीमत भी मिल जाएगी, कारोबार इसीलिए तो करते हैं। अच्छा भट्ट साहब मैं चलता हूँ। हाँ, बाकी फिक्र ना करना, अगर किसी की जुबान खुली तो तक्की पट को बंद करना अच्छी तरह आती है। ना ना, मुझे फिक्र की कोई जरूरत नहीं, रब रखा। कहाँ जा रही हो माँ? बेल बच्ची देखने जा रही हूँ। बैठो इधर, मैं खुद देखती हूँ। हाँ भाई, पर्चा दर्ज किया पुलिस ने? हो तो गया मगर वालेकुम अस्सलाम, बेटा कैसे हो? मगर क्या? तकी भट्ट और उसके बेटे का नाम मुल्ज़मान में नहीं डाला। वो क्यों? बस पुलिस की मर्जी। पुलिस का कहना है कि वो उस वक्त इलाके में थे ही नहीं। एक बात तो बताओ भाई, क्या? तुम्हें क्या मरने का ज्यादा ही शौक है? क्या हुआ? तुम तो कल जनाजे में भी बढ़ बढ़ कर बोल रहे थे,
बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? ओहो, अब क्या हो गया? सांस तो लेने दो। माहम, बेटा एक गिलास पानी। पुलिस वालों का पता है ना, अगर एक दफा उन्होंने तुम्हारा नाम गवाही में डाल दिया ना, तो फिर पता लग जाएगा तुम्हें भी। मैं पागल हूं क्या? मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। सब कुछ देख लिया था तुमने। वो तो अगर मैं ना तुम्हें समझाती तो तुम तो सब कुछ बताने वाले थे। जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। देखा देखा, मोहल्ले वालों में से कोई गया गवाही देने के लिए? वो बदमाश लोग हैं, उनके खिलाफ कौन जबान खोलेगा? माँ, हम जाओ, अब अपने बाप को खाना भी तुम्हें ला दो। आखिर अदील को कत्ल करने के पीछे मुल्जिमान की मकतूल से क्या दुश्मनी थी? क्या मोटर बाइक पर वन व्हीलिंग करना और खवातीन से छेड़छाड़ करने से रोकना इतना बड़ा जुर्म है जिसकी सजा मुल्जिमान ने अदील को कत्ल करके दी और यह ख्याल भी ना किया कि ये हमारा ही मोहल्लेदार है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तमाम कार्रवाई के पीछे असल वजह महज अमीर माँ बाप का अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा आजादी देना है? अबे बॉबी पुत्र, अब मौजें हो रही है। अब बैठो 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 बैठो। शाबाश भाई शाबाश, मौजें कर रहे हैं बच्चे बैठे हुए। क्या मौजें हो रही हैं? ऐसे लगता है जेल में आ गए हम लोग। अरे बेटा, अभी तुमने जेल का माहौल देखा नहीं है। बकवास करता है। अंकल, क्या बना है उस कत्ल केस का? हमारा नाम तो नहीं आया उसमें? और नहीं पुत्र, अभी किसी का नाम नहीं आया। और हाँ, अगर किसी का नाम आ भी गया तो फिक्र ना करना, और मैं निकलवा लूंगा। यार डैडी, आज हम घर जा रहे हैं। बड़े दिन हो गए हैं किसी से छेड़खानी नहीं की। ओए, रोज तो जो लोगों से छेड़खानी करता है तू। ओए, ये वाली छेड़खानी नहीं, आते जाते लोगों से पंगे लेने हैं इसने। क्यों भाई? कर लेना कर लेना। और पुत्र, वो क्या नाम है उसका, अदील, अभी उसको मरे हुए 3 दिन ही तो गुजरे हैं। मुझे नहीं पता, आज हम जा रहे हैं मोहल्ले में। जाओ, रोका किसने है? पर पुत्र, कुछ दिन हाथ हौला रखना। आप फिक्र ना करें अंकल, आप है ना, हमें किस चीज की टेंशन है। और चलो भाई, उठो, तैयारी पकड़ो। और हाँ, वो पुत्र, मेरी इंस्पेक्टर से बात हो गई है। अगर तुम में से किसी को शामिल तफ्तीश करे तो घबराना नहीं। घबराना हमें चाहिए, घबराया अब्बा हुआ। जाओ यार डैडी, काम करो। नालायक पुत्र। हौसला करो। कैसे हौसला करूं? मैं किसके सामने जाके फरियाद करूं? रशीदा, अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। जिसको एक एक दिन गिनकर मैंने इतना बड़ा किया था, उन नामरादों ने एक लम्हे में मार दिया। मुझे लगता है पुलिस वालों ने तकी से पैसे ले लिए, इसीलिए किसी को नहीं पकड़ा। जो कातिल हैं, उनके नाम ही नहीं डाले, लिखे ही नहीं, तो वो पकड़ेंगे किसे? कल राना वहीद के साथ मीडिया वालों के पास जा रहा हूं, देखें क्या होता है।
एक बार फिर पुलिस के साथ साजबाज करके एक बाप ने ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने बेटे और उसके तमाम साथियों को कत्ल जैसे संगीन मुकदमे में नामजद होने से बचा लिया। शायद ये शख्स अभी इन लड़कों से कुछ और काम लेना चाहता है। यही वजह है कि ये टोला एक बार फिर दहशत की अलामत बनकर इस इलाके में वापस आ गया और अब अदील का कत्ल करने की वजह से इस इलाके की और किसी भी रिहायशी में ये हिम्मत नहीं थी कि वो इन लड़कों के खिलाफ कोई आवाज उठाता। चुप कर जाओ माँ, खुदा के लिए तुम्हारे बाप ने सुन लिया तो वो और एक आफत खड़ी कर देगा। चुप कर जाओ। क्या हुआ माँ, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं हुआ। क्या मतलब? वो घर में मर गया है? ओफो वहीद, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैं तुम्हें कोई बात नहीं बताती। आखिर हुआ क्या है? अब्बू आज भी बाहर से आते बॉबी और उसके दोस्तों ने मुझसे बदतमीजी की है। इसीलिए कहता हूँ कि जुबान नहीं खोलेंगे तो रोज जिएंगे और रोज मरेंगे। अब खुदा के लिए उनसे लड़ने मत चले जाना, पता चले एक नई दुश्मनी स्टार्ट हो गई है। अब्बू हमें इस मोहल्ले में नहीं रहना। तुम्हारी माँ ने मेरे हाथ और जुबान दोनों बांधे में। वो वही तुम्हारे एक जानने वाला है ना जहांगीर, उससे बात करके देखो। कल मियां इफ्तिखार को लेके जाना मैंने उसके पास। खुदा के लिए वही उनसे ऐसी ऐसी बात कोई ना करना, तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। जंगीर भाई, ये हमारे मामलेदार हैं। ठीक है, आप मसला बताएं, आखिर हुआ क्या है? वो बेटा, मोहल्ले के बदमाशों ने मेरा बेटा कत्ल कर दिया। ये वकुआ कब हुआ? आज चौथा दिन। अच्छा, चाय पियेंगे आप? नहीं जी, बड़ी मेहरबानी, बस आप हमारा काम करा दें। FIR तो दर्ज करा दी होगी? हाँ जंगीर भाई, दरखास्त तो उसी दिन दे दी थी और अगले दिन पुलिस ने रिपोर्ट भी दर्ज कर ली थी। देखिए जी, जो असल कातिल हैं उनका तो नाम ही नहीं डाला पुलिस ने और ना ही अभी तक कोई गिरफ्तार हुआ है। थाना कौन सा है? गुलशन रावी जी। जंगीर भाई, ये FIR की कॉपी है। हाँ जी, क्या हाल है ऐसे तो साहब? जहांगीर बात कर रहा हूँ। हजूर, ये अदील मर्डर केस का क्या बनाया आपने? हाँ, अच्छा, नामजद किसको किया? अच्छा, मेरी इंफॉर्मेशन तो ये है कोई तकी भट्ट नाम का बंदा है और उसका बेटा भी शामिल है। उनका नाम नहीं डाला तो फिर किन का नाम डाला है? देख लें, बात अगर मीडिया में आ गई तो बहुत आगे चली जाएगी। देखें, जो नामजद मुलजमान हैं उनका नाम तो FIR में होना ही चाहिए था। नहीं, मुझे इससे इनकार नहीं, आप 100 बार तफ्तीश कीजिए। देखें SHO साहब, एक तो इस घर के बच्चे का मर्डर हो गया,
और फिर आप तो उनके साथ ज्यादती ना करें ना। बस ठीक है, ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जनाब अब SHO आपके साथ ज्यादती नहीं करे। जहांगीर भाई, अगर ऐसा हो जाए तो आपका एहसान होगा। वो लड़के 3 दिन गायब रहने के बाद अब फिर वही घूम फिर रहे हैं। आप आज का दिन देख लें, अगर मसला हल ना हुआ तो फिर मैं आपके साथ चलूँगा। जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बेटा। कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया जहांगीर भाई। हेलो, हाँ जी भट्ट साहब, क्या हालात है जनाब? मसला कुछ खराब हो गया। और नहीं भट्ट साहब, पहले सुन तो लें, बात मीडिया तक पहुंच गई है। मीडिया का तो आपको पता है ना जनाब, अब किसने पहुंचाई है अल्लाह जानता है। रिपोर्टर का फोन आया था मुझे। भट्ट साहब, हर बंदा बिकाऊ नहीं होता है। खबर चल गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा करते हैं कि आपके बेटे को छोड़ देते हैं और आपका नाम डालना पड़ेगा। बात मीडिया में आ गई तो आप भी फंसोगे और मुझे भी इंक्वायरी भुगतना पड़ेगी। वो बात की बात है, बाद में देख लेंगे। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में बाअसर अफराद, सियासी शख्सियात, प्रेस और मीडिया की मुदाखलत के बिना एक आम शहरी किसी भी संगीन जुर्म के खिलाफ किसी थाने में एक FIR तक दर्ज नहीं करवा सकता। यही वजह है कि हमारे मुल्क में थाने कचहरी का निजाम चंद ताकतवर बाअसर हाथों में महदूद होकर रह गया है। यहाँ उमरा और बाअसर अफराद पकड़े नहीं जाते और गरीब बेबस बच नहीं पाता। देखिए मियां साहब, हम यहाँ आपकी ही खिदमत के लिए बैठे हुए हैं जनाब। आपकी बड़ी मेहरबानी SHO साहब। मलिक साहब, आपने तकी भट्ट का नाम तो दर्ज कर लिया, लेकिन उसके बेटे का नाम? देखिए राना साहब, एक ही घर के 2 अफराद नामजद करना अच्छा नहीं है ना। लेकिन अपने बाप की शय पर ही तो उसने गोलियां मारी थी और आपने उसी का नाम निकाल दिया। कोई बात नहीं मियां साहब, जाने वाला चला गया, आपको पूरा इंसाफ मिलेगा। देखिए मलिक साहब, मीडिया वाले हमारे पास आए थे, लेकिन हमने उन्हें कुछ नहीं बताया। देखिए राना साहब, मसला मियां साहब का है, आपका नहीं। आपको पता है, आराम से बात करें। मोहल्ले में किसी की इज्जत जानो माल महफूज नहीं है। हम कोई नजूमी है जिन्हें पता चलेगा? लेकिन अब तो पता चल गया ना, देखते हैं क्या करते हैं आप। कोई दरखास्त आएगी तो कुछ करेंगे ना मियां साहब। और वो जो मेरे बेटे की दरख्वास्त आई थी, उस पर क्या हुआ? कहते हैं बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। बॉबी के बाप ने अपनी दौलत और ताल्लुकात के बिना पर अपने बेटे को कत्ल जैसे संगीन मुकदमे से पुलिस और कानून दोनों की नजरों से ही बचा लिया, मगर क्या वो कुदरत के साथ लड़ने की भी ताकत रखता है? नहीं। उसका बेटा बॉबी अपनी हरकतों की वजह से
आज जिस हादसे का शिकार हो चुका है, क्या उसका बाप अपनी दौलत और ताल्लुकात की वजह से उसे उस कैफियत से बाहर निकाल सकता है जिसमें वो मुब्तला हो चुका है? आगे उसके साथ क्या होगा? देखें भट्ट साहब, आपकी गिरफ्तारी डालनी पड़ेगी। ऐसा जो साहब, गिरफ्तारी तो मैंने नहीं देनी, पैसा लगाया है, पैसा। देखिए, अभी तो बात मेरे तक है, ऊपर अफसरों तक नहीं गई। अब कौन से अफसर से बात करनी है? जानता हूं मैं सबको, और सब आते उधर मेरी फैक्ट्री में। वो बात ठीक है, बात मीडिया में आ गई तो कोई हाथ नहीं डालेगा। हेलो, कौन? हाँ भाई, तक्की बट्टी बोल रहा हूं। तुम कौन हो शहजादे? हाँ यार, हाँ, बॉबी का बाप ही बोल रहा हूं। क्या? बॉबी का एक्सीडेंट हो गया? कौन से अस्पताल में है वो? जर्नल में? ठीक तो है ना? क्या? कोमे में है? बच तो जाएगा ना वो? नहीं नहीं, उसे मरने नहीं देना, और जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। हाँ, मैं अभी आ रहा हूं। कहाँ जाना है तकी साहब? यार, वो बॉबी का एक्सीडेंट हो गया है, उसके पास जाना है। अब नहीं जाना, अब जहां भी जाना है हमारे साथ ही जाओगे। बंदे बन जाओ, बंदे। जानते हो ना मुझे? जी सर। सर, लड़कों के लिए बंदे भेज दिए और तकी भट्ट की भी गिरफ्तारी डाल दी। जी ठीक है सर। कौन आ गया? मैं देखता हूँ। अजीब के वो पूछ के दरवाजा खोलना, मुझे डर लगता है। फिक्र न करो, बच्चा नहीं हूं मैं। ये कौन? अच्छा, राणा साहब आए हैं। आइए, बिस्मिल्लाह। वो राणा साहब। अस्सलाम वालेकुम रशीदा बहन। वालेकुम सलाम। रशीदा बहन, अल्लाह ने आपका इंसाफ कर दिया है। क्या हुआ ज़किया बहन? भाभी, लगता है आपने टीवी नहीं देखा। नहीं भाई साहब, क्या हुआ? बॉबी का वन व्हीलिंग करते हुए एक्सीडेंट हो गया। सर में जबरदस्त चोट आई है, कोमे में है, लगता है बचेगा नहीं। या अल्लाह, तू ही मेरा इंसाफ करना, मेरी तुझी से आस है। और हाँ, SHO ने तकी भट्ट को भी गिरफ्तार कर लिया। राणा साहब, ये सब आपकी वजह से हुआ है। ना आप मीडिया वालों के पास लेकर जाते और ना पुलिस उसको गिरफ्तार करती। अल्लाह आपका भला करे। भाई साहब, जो काम जिस वक्त होना होता है उसी वक्त होता है। भाई साहब, अल्लाह आपका भला करे। आपने हमारे लिए बहुत भाग दौड़ की है। कोई बात नहीं भाभी, ये तो हमारा फर्ज था। रशीदा जी, चाय का बंदोबस्त करो। नहीं रशीदा बहन, अभी हम चलते हैं मालूम गर्मियों के लिए। इंशाल्लाह मैं सुबह जरूर आऊंगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज। जी, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ताला खुश रखे आपको। बाप और बेटा दोनों अपने अपने अंजाम को पहुंचे, मगर यह भी हकीकत है कि हमारे यहाँ माँ बाप की गलत तरबियत ही है जो औलाद को उस जगह लाकर खड़ा कर देती है जहां वो अपने लिए तो सुकून मगर दूसरों के लिए दुख और अजियत का बायस बन जाते हैं। हमारे अक्सर शहरों और देहातों में ऐसे खानदान मौजूद हैं। हो सकता है आपके मोहल्ले में भी कुछ ऐसे लोग बसते हैं, मगर
सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप उनके गुनाह के खिलाफ आवाज उठाएंगे? मगर याद रखिए, जुर्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुर्म है। आप इस जुर्म के खिलाफ बोलिए। हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर और हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/गुनाहगार-कौन। आप हमें ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ और देखेंगे गुनाहगार कौन।